मावली तहसील के लोपड़ा पंचायत के फतेहपुरा गांव में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं सभी ग्रामवासी और पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं और हम इस मुद्दे को लेकर जो चल रहे हैं मिशन बागोलिया, उसी के तहत आज हम गांव वालों से चर्चा करेंगे। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो उदयपुर संभाग में इस बार दुगनी से ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब इतनी बारिश हुई है कि 2006 में कभी बागोलिया में पानी आया था और अब इस बार आया है। और हालात ये हैं, आप सबको भी पता है कि राजनीतिक नेता जो आते हैं चुनाव में, हर बार इसी बात पे वोट मांगे जाते हैं। दुगना बारिश हुई है, पानी बह के यहाँ से आपके सरजणा बांध वल्लभनगर का, उसको ओवरफ्लो करके आपका चित्तौड़गढ़ का बड़गांव बांध वो भर गया। फिर यहाँ से पानी चला गया अपना बिसलपुर में, उदयपुर का पानी जयपुर पहुँच गया, बागोलिया नहीं आया। क्या कारण है? कारण तो मुख्य ये है कि अब कई सालों से सब राजनीतिक दल कहते आए हैं कि भाई हम नहर डलवाएंगे। पहले कहते थे हम नाथद्वारा इस बना से लाएंगे, लेकिन उधर हमारे मावली का उन्होंने कहा कि हवाला दिया कि भाई यहाँ हिस्सा नहीं है अपना। तो उसके बाद में हमारे ये विधायक दली चंद जी आए तो उन्होंने इसमें भरपूर कोशिश करी और उदय सागर से लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, डीपीआर बनवाई। और जो हिंदुस्तान जिंक को पानी जाता था, जितना पानी बागोलिया भरता है उतना पानी हिंदुस्तान जिंक लेता है, तो वो पानी 2020 तक थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो गया। अब हमारा बागोलिया बांध भरने के लिए जितना पानी इस उदय सागर में आज भी ओवरफ्लो है और वो बह करके जा रहा है, ये सच है। लेकिन अगर ये पानी अगर इधर नहर अगर उदय सागर से अगर बागोलिया में गिर जाती है और यही पानी वापस बड़गांव में जाता है, लेकिन इधर हो गया तो पूरी मावली तहसील तर हो जाती है इससे। लेकिन अब क्या कारण है ये तो किस कारण से सरकारें किस कारण से ये इसमें कि भाई किस कारण से रोड अटक रहा है या बजट नहीं मिल रहा है, ये किस कारण से नहीं मिल रहा है ये तो हमारे को मालूम नहीं। लेकिन ये नहर अगर मिल जावे और बागोलिया में गिर जावे तो बड़गांव बांध उधर से नहीं भरे, सरजना बांध से ओवरफ्लो अगर वो बंद अगर इधर से भर जावे ये बड़गांव तो पूरा ये एरिया मावली का तर हो जाता है। तो 2016 में ये डीपीआर बनी थी। 2016 में करीब 8 लाख रुपए लगा के सरकार ने डीपीआर भी बनाई कि भाई ये अपना जो पानी है ये उदय सागर से ओवरफ्लो होके मेड़ता तक आ ही रहा है, नहर है, और मेड़ता से ये नहर अपने बागोलिया में आ जाए। इस बात को भी 6 साल हो गए, विधानसभा चुनाव भी आ गए, एक पंचायत चुनाव भी आ गए। तो अपनी बात लोगों को, नेताओं को अपन नहीं सुना पा रहे या नेता अपनी बात जयपुर नहीं सुना पा रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अपन कमजोर हैं क्या? ये था नेता लोग नहीं सुना पा रहे हैं कहाँ तक। तो नेताओं पे अपना जोर नहीं पड़ रहा क्या? हाँ सही है, जनता का दबाव कम है, नेता पे कोई असर नहीं हो रहा है, नेता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कैसे करे फिर असर? वही तो पूछ रहे हैं। नेता को लगता है कि भाई ठीक है, सब मावली में सब सही है, इसलिए कुछ बोलते नहीं। जनता अगर एकजुट है, जनता में एकता है तो सब संभव है। क्योंकि अपने राजस्थान में करीब 200 डैम इस बार भर चुके हैं और एक सिर्फ बागोलिया ऐसा बांध है जो भी खाली है। उदयपुर संभाग की सारी झील, तालाब, बिल्कुल सब नदियां उफान पर थी और सब बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं? उदयपुर संभाग में एकमात्र तालाब ये है जो खाली है अभी। और उसका कारण कौन है? नेता नेता पार्टी के। दोनों पार्टी के। जनता क्या करेगी? नेता सब पार्टी के, कोई भी नेता हो किसी भी आई के दोनों पार्टी के। तो इलाज क्या? नेताओं को कैसे ये एहसास कराएं कि मावली की जनता इस बागोलिया बांध को चाहती है? ये कैसे एहसास दिलाएं? क्या करें? कितने लोग तो ये बोलते थे पहले कि भाई बागोलिया में इतना पानी यहाँ से डालेंगे, जो सीसवी है घोड़ा गाड़ी का डलवा रहे हैं। छोटी सी एक दिन भी पानी पड़ सकता है यहाँ पे। सीसी जो मड्डा तालाब है उसका पानी सीसी में आ जाए अभी भी भर सकता है। नहीं, वो तो एक दूसरी नहर की बात है, लेकिन ये तो बनी हुई है, प्रस्तावित है, डीपीआर सब बनी हुई है और 20-25 करोड़ रुपए ही चाहिए। नेता देखे हैं एक पुल जैसे बनता है ना, अब फतेहनगर एक पुल बना है, उसकी कीमत भी इस नहर में लाने के लिए नहीं चाहिए। सही बात है। तो एक पुल की कीमत सरकार नहीं लगा रही। अब ये क्या किस कारण से नहीं लगा रही है, अब ये तो हमारे को भी मालूम नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। या तो राजनीतिक दल ये देखते हैं कि उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, इस कारण से अटका रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और अपन को तो किसान अगर मावली तर हो जाती है और किसान के अगर पानी मिलेगा
तो उत्पादन बढ़ेगा और मावली तहसील में हर किसान ऊपर उठेगा। 10 पंचायत है और करीब 30 से ज़्यादा गांव में इसके बागुलिया की नहर जाती है। और फतेहपुरा जिस गांव में हम खड़े हैं उसमें भी ये सबसे ज़्यादा खेती के लिए बढ़िया है। मेन पॉइंट फतेहपुरा ही है। यहाँ से बिरगास, गंदौली खेड़ा सब जो नहरें निकलती है, माइनर नहरें सब यहीं से निकलती है। यहाँ से 2 भाग बन जाता है नहर का। वहाँ से मेन नहर आती है, फतेहपुरा से 2 भाग बिरगास जाता है, एक गंदौली कोड़ा होकर लद्दानी खेमपुर तक जाता है। अब आप सब लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये नेताओं की वजह से नहीं हो पा रहा, कुछ हम ज़्यादा जोर नहीं बना पा रहे, एक कारण ये भी है, जनता भी जोर कम है। जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं कि जैसे हनुमान प्रभाकर जी थे, उसके बाद में शांतिलाल जी चपलोत आए, उसके बाद में पुष्कर जी आए, दलीचंद जी आए, अभी वर्तमान में धर्मनारायण जी है। नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं, कुछ पुख्ता कदम नहीं उठाते, या ये अपनी बात अपन विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो ये है प्रोजेक्ट रुका हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही, 4 लेन बन रहे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। आप देखो मानसीवाकल में कितना गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, तो क्यों अपन मावली तहसील का ऐसी क्या कमी है जो मानसीवागल का पानी भी, मेवाड़ का पानी भी कहीं मारवाड़ की तरफ जा रहा है। नहीं, वो अगर मेवाड़ का पानी अगर मारवाड़ ले जा सकते हैं तो अपन मावली तहसील के लिए अपनी गवर्नमेंट अपना जो प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि पानी बिल्कुल बगल से ही बह के जा रहा है। इतना उसमें खर्चा भी नहीं है जितना कि अपन दूसरी योजनाओं से करें, इतना खर्चा नहीं आ रहा है। तो अभी 1.5 साल बाद फिर से चुनाव है, नेता फिर आएंगे, क्या जवाब दोगे आप उनको? हर बार सर जवाब तो वही देते हैं कि भाई हमारे तो हमारे मावली तहसील की प्रथम मांग यही रहती है कि हमारे बागुलिया डैम में नहर आवे, लेकिन सिर्फ वो आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देके अपना वोट बैंक पूरा कर लेते हैं और तो फिर आएंगे 1.5 साल बाद। वो तो वही होगा ना। ये तो पर जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और सब में एकता बनाए। अगर सब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखें, अगर एकता बनाए मजबूती से। अभी एक संगठन है कोई किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ करके है, वो इस दिशा में कोई कार्रवाई कर रहा है, माही का पानी लाना और ये सब करना, बागुलिया का भी मुद्दा उठा रहा है। तो आपको क्या लगता है वो संगठन गंभीर है, व्यावहारिक रूप में सही है, क्या है, क्या अनुभव है आप लोगों का? नहीं, अच्छी मांग है किंग सेना की है उनका, वो भी मावली के लिए कर रहे हैं और दूसरे के नहीं, किसानों के लिए कर रहे हैं। और वो उनकी कोई पार्टी भी नहीं है, वो तो एक अपने बलबूते पर एक सेना बना करके काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों को जागरूकता भी ला रहे हैं। तो अच्छी बात है, वो उनकी ऐसी प्रकार जागरूकता रहेगी और लोगों में उत्साह बढ़ाएंगे तो आखिर नेता भी सुनेंगे। इंडियन टीवी के पदाधिकारियों से उनकी बात हुई थी, पदाधिकारियों से, किंग सेना के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे वो जल्दी तहसील मुख्यालय पे और जिला कलेक्ट्री पे एक कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो फतेहपुरा के गांव के लोगों की क्या राय है कि उस प्रदर्शन में जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए सर, बिल्कुल जाएंगे, जाना चाहिए और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करेंगे। और पहले एक बार हमारे गांव में आए थे मंदिर पे, तो उन्होंने ऐसा जागरूक का अभियान भी चलाया और बाद में सांवरिया जी में एक प्रोग्राम रखा था, तो कुछ लोग हमारे यहाँ से भी गए थे। तो उन्होंने, अच्छी बात है कि हमारी बात आगे तक पहुँचे। तो ये बात है कि मिशन जो बागुलिया 2023 के चुनाव से पहले पूरा करना ही करना है। ये हो जाए तो अच्छा है ना, हो जाएगा अगर एकजुटता रहेगी और अगर लोग बाग अगर इस प्रकार से जुड़ेंगे तो जरूर नेता सुनेंगे और पूरे उसके चुनाव से पहले पूरी कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नेता सुनेंगे, क्योंकि 1.5 साल का समय बहुत होता है सरकार पे अपनी बात पहुंचाने के लिए, और इसमें ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, और जनता का सहयोग रहेगा और ऐसे संगठनों का सहयोग रहेगा तो ज़रूर बात आगे तक पहुँचेगी। तो फतेहपुरा से हम यहाँ खड़े हैं ग्रामीणों के साथ, और इन सब की यही मांग है कि एकजुटता से हम राज्य सरकार पे और यहाँ स्थानीय नेताओं, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जो बागुलिया बांध की जो ये हमें झुंझुना पकड़ाते हैं हर चुनाव में और 40 साल से चल रहा है, ये इस बार नहीं हो और इसकी भरपाई हो और ये बागुलिया बांध सूखा रह गया, जबकि पूरा उदयपुर संभाग तरम तर है। तो केवल नेताओं की वजह से रहा है, तो ये अगले साल जब बारिश आए वैसी स्थिति ना बने। राज्य सरकार जनता की आवाज़ सुने, मावली की जनता की आवाज़ सुने, और ये जो बागुलिया बांध की जो शर्त है, मांग है पिछले कई दशकों से, वो पूरी हो। तो इंडियन टीवी के साथ ऐसी खबरों के साथ आप जुड़े रहिए।